अच्छा, मैंने सुना है कि आप हर जगह जाते रहे हैं और थानों में भी गए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में गए हैं, क्या क्या जवाबात मिले और क्या केस लेकर गए आप? मैडम इस तरह है कि अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे, हमारे साथ इनके साथ इंतहाई एक जुल्म हुआ है कि ऐसे जुल्म के देखें, एक वो जो अकरम लड़का है उसकी एक कमेटी निकली हुई, उसने अपनी शादी के वो ठेकेदार अरशद ठेकेदार ने उसको अपनी बेटी का झांसा दे के वो 3 साल बाद उसका टाइम आया, उसकी वालदा ने उसके साथ रिश्ता पक्का किया हुआ था कि अभी आपकी शादी मैं करती हूँ। तो ईद से पहले का टाइम था, तो रोज़ों से पहले कहा कि आपकी शादी कर देंगे। उसके बार बार इसरार करने पर तो उन्होंने एक प्री प्लान एक प्लान बनाया और प्लान के तहत उसको पानी में तेज़ाब मिलाकर, मतलब वो बार बार उधर मांगने जाता था कि चाचू जी, अंकल जी, मेरे पैसे दे दें, 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया जो मेरा बनता है वो मुझे दे दें। मैंने अपनी शादी उनके साथ ही करवानी थी, उधर ही करवानी थी, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं भी मिला हूँ बजाते खुद उससे, तो मुझे ठेकेदार से? जी, ठेकेदार से मैं खुद मिला हूँ। तो मैंने कहा आप इनके पैसे दे दें, तो वो उसने आगे से एक नई स्टोरी सुनाई जी, मैंने इनके पैसों का प्लाट लिया हुआ है, प्लाट पे स्टे लगा हुआ है, तो जब स्टे 2-3 साल बाद खुलेगा तो फिर मैं इसके पैसे दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये कि उसका जो 4-5 लाख रुपए था वो हथियाने के लिए, वो खाने के लिए, हज़म करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि उनके महल्लेदारों से हमें पता चला, ठीक है जी, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इसको पानी में तेज़ाब मिला कर देते हैं और ये जब पिला दिया उसको, पिला के अपने घर से बाहर निकाल दिया उसको, घर के बाहर के हमें पता ही नहीं है। अभी भी उनका ये था कि हमें तो पता ही नहीं ये बाहर से पी के आ गया, ठीक है जी। तो जब वो उसका 1122 के उन्होंने उठाया है, वो मुकामी हॉस्पिटल में लेके गए हैं, आगे फिर उन्होंने जनाह में फॉरवर्ड कर दिया। जब जनाह में चले गए, जनाह में फिर रिपोर्ट भी हमारे पास है कि उन्होंने कहा कि तेज़ाब की वजह से मतलब है कि इसकी डेथ होगी बच्चे की, ठीक है। तो वो अपने तफसीली बयान में, तहरीरी बयान में, हमारे पास बयान मौजूद हैं, उन्होंने अपने बयान में अकरम ने ये कहा है कि ये मेरे साथ जो किया वकास वगैरह ने मेरे साथ किया है, पानी में तेज़ाब मिला कर मुझे दिया है, ठीक है जी। ये बात इधर होगी। फिर अच्छा, कितनी यहाँ पर हैरानगी की बात है कि बहुत से केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें सबूत नहीं होते और जो विक्टिमाइज शख्स होता है बाकायदा उसका स्टांस नहीं होता, मतलब उसका बयान नहीं होता। यहाँ पर जिस लड़के को, जिस बच्चे को तेज़ाब पिलाया गया है, बाकायदा उसने अपने होशो हवास में अपने मुंह से ये बयान दिया है कि जी ये लोग हैं और मेरे साथ ये हुआ है, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई मैडम इसलिए नहीं कि अभी ये पास उनका घर है, साथ ही थाना है, बिल्कुल सिटी फूल नगर, ठीक है जी। तो वो जिस दिन हमने दोनों ने खुद जाके उधर जाके हाथ रखा था, उनको पकड़वाया है अपने हाथों से, अरेस्ट करके पुलिस आई है। फिर हम रोज़ जाते थे इनके साथ, मैं जाता था कि बराए मेहरबानी SHO को हम मिले हैं, तफ्शीशी को मिले हैं, सकलैन शाह SHO है उधर, ठीक, उसको मिले हैं, तफ्शीशी को मिले हैं। तो कि सर हमें बताएं प्लीज़, क्या आपने इनसे कोई पूछा है, ये क्या माने हैं क्या नहीं माने, ठीक है। तो वो कहते थे यार हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। बस ये बात करके आगे कोई बात नहीं हमें बताते थे। क्या इंसाफ किया उन्होंने अभी तक? उनको छोड़ दिया? नहीं जी, उन्होंने क्या इंसाफ किया। अभी उनके महल्ले से, हमें यकीन करें, मैं आज भी उधर से आ रहा हूँ, ठीक है। मुतलका एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारक महमूद के सामने मैं पेश हुआ हूँ आज। तो उन्होंने मुतलका ASI को बुलाया है, उनसे पूछा है कि वो बंदे जो कि अरेस्ट किए हुए हैं वो आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, किधर गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे हैं आप रोज़ नामचे में, जबकि 1 महीना होने वाला है। पिछली 23 का वाक़या, अभी 23 के 1 महीना होने वाला है, आपने कानूनी तौर पर बंदे कहाँ हैं? तो पहले तो उसने मुझे बाहर अदालत के बाहर कहा कि आप ऐसा करें, हमें थाने में आके मिलें, ठीक है। तो मिलने पर मैडम ये कि देखिए इनका बेटा अभी डेथ होगी, हम गरीब लोग हैं, हम किधर से उसको पैसे दें, किधर से पैसे दें, हम नहीं दे सकते हम, ठीक है। तो उसने मुझे डायरेक्टली आके आज कहा कि आप मुझे मिले। मैंने कहा यार हम आपको मिल नहीं सकते। तो अंदर जज साहब के सामने पास गया, तो जज साहब ने कहा कि आपने जो मुल्ज़िम हैं उनको आप गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे? तो उन्होंने कहा जी मुल्ज़िम हमने पकड़े ही नहीं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये रोज़ों का महीना है, मेरा यकीन करें, अब क्या करें कि ईमान की है कि वो मुसलमान हो के रमज़ान में इतना झूठ बोल रहा है। मैंने खुद पकड़वाए और वो कह रहा है कि नहीं है, मैंने अरेस्ट नहीं की। अब उनके महल्ले से मुझे पता चला है कि 10 लाख रुपया दे के उन्होंने छोड़ दी। 302 के नामिनेट मुजरम, FIR नामिनेट,
उन्होंने छोड़ दिए। तो मैं एक हमारे जानने वाले उनको मौके वकूआ पे लेके गया था, ये कल या परसों, वो फूल नगर जिधर ये वकूआ हुआ है परनामा में, जिधर वो अकरम को निकाल के ज़बरदस्ती बड़ी बेरहमी से फेंका गया, ठीक है ना जी। तो उधर एक महल्ले वाले ने मुझे ये कहा कि वो तो कहते हैं हम पैसे लगा के आ जाएंगे बाहर, आप क्या कर लो, क्या हुआ है आपका, ठीक है। ये भी उन्होंने बाहर भी कह के गए। तो हमने उनको मार भी दिया, हटा भी दिया और बाहर भी निकल आएंगे, आपने क्या कर लिया। तो मैडम कहने का मतलब खुलेआम बदमाशी सरेआम हो रही है इसमें। वो क्या कहते हैं कि जिसका पैसा उसकी भैंस, जिसकी पैसा उसकी मतलब है हुकूमत है, वो कुछ भी कर ले। अभी हमारा जवान बेटा 27 साल 26-27 साल क्या उम्र होती, तो वो जवान हमारी आंखों के सामने मर गया, इंतकाल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। इंसान की कोई कीमत नहीं है, जिसका पैसा है उसके ही कानून है, उसके सब कुछ है। मैडम कहा जाता है कि ये आईजी साहब की जो है ना टीम है, आप उनको 1787 पे कॉल कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं पुलिस के ख़िलाफ़, ठीक है। तो मैंने आधा घंटा कॉल चलाई है, ये मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मौजूद है, ठीक है, आप दे सकते हैं। किसी ने रिसीव्ड ही नहीं की कॉल, किसी ने कुछ। इनको मैं लेके गया हूँ, 2 दिन ये उधर बैठी रही आईजी के ऑफिस के बाहर, किसी ने बात ही नहीं सुनी। और एंड पे दूसरे दिन एक वो कागज़ का टुकड़ा बना के दे दिया कि डीपीओ के पास चले जाएं। कोई एक्शन लिया ही नहीं किसी ने, ठीक है। तो हमारी ये ज़ाती, तो देखें हमारे साथ हुआ, अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे, तो हमारी ये ज़ाती रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ भी हो तो आईजी पंजाब को चाहिए कि ये एक्शन लेना, ठीक है। अब हम गरीब आदमी जिनके पास पैसे नहीं, वो कहाँ जाएं? अगर जाते हैं तो आईजी तक हमें नहीं, हम तो डीपीओ तक नहीं मिल सकते, रसाई नहीं, हमें एसएचओ नहीं मिलता है, तो वो आईजी पंजाब तो दूर की बात, ठीक है। तो हमें इंसाफ किधर से मिलेगा? इंसाफ तब मिलता है जब ये बड़े ऑफिसर हमें खुद मिलने आए, हमारी बात सुने, जो है ना अवाम उसकी बात सुने ना, फिर होता है। अब देखें बीबी मरियम नवाज साहब हैं, हम उधर भी गए, इनको लेके उधर भी गए, उधर तो जाने का कोई सोच भी नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि ननकाना साहब में ये हम सब ननकाना साहब के हमारे तकरीबन ये जितने सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो ननकाना साहब में हमने भरपूर इनका मतलब इस्तकबाल किया, मियाँ बीबी मरियम नवाज़ का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ठीक है। तो आज हमारे वो दुख में शरीक नहीं है, ठीक है। कल को हम इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमारे आईडी कार्ड सारे चेक कर सकते हैं। तो हमारे साथ इन्होंने भी हेल्प नहीं की, अब उन तक हमारी रसाई नहीं है, ठीक है। अब उनको हम क्या कह सकते हैं? तो हमारी लिहाजा इनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ मेहरबानी की जाए। ये मतलब एक गरीब औरत है, इसको रहने के लिए कम से कम ये घर दिया जाए, ठीक है। अब उसका बेटा नहीं है, कुछ ना कुछ उसको सहूलत दी जाए, और उसको सबसे बड़ी बात है उसको इंसाफ दिया जाए। उसके जो बेटे के कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। आईजी साहब को चाहिए अपने फौरी रिपोर्ट लें कि वो मतलब एसएचओ से पूछें कि आपने जो बंदे पकड़े थे कि क्यों छोड़ें, किधर छोड़ें। ये शोल्टी है, उनके महल्ले से जाके इंक्वायरी करें कि वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए।